नमस्कार दोस्तों, आज 19 जून 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, कैसे हो जी योगेश भाई? बहुत बढ़िया जी। आप आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी? देखो जी, सबसे पहली बात तो रिपोर्ट आपको ये बता दो, गाड़ी आज जो है मंडी में 47 गाड़ी ताज़ा है। कितनी जी? 47। 47। इसमें से 22 गाड़ी एमपी है, 5 गाड़ी नासिक, 20 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। तो अराइवल तो इतना ही आ रहा है 40 से और 50 के बीच में। मंडे के दिन 20 गाड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। उसका एक कारण ये है ज़्यादा होने का एमपी संडे की छुट्टी होने के बाद में 20 गाड़ी वो ज़्यादा है। 40 से 50 के बीच में आ रही है। बाज़ार भी 7, 8, 10 दिन से वो स्टैंडिंग बाज़ार चल रहा है। एक ही बाज़ार चल रहा है जी? एक ही बाज़ार है, सेम बाज़ार है। ठीक है जी। बात करें बाज़ारों की तो एक गाड़ी बहुत बढ़िया लगी थी, ये वाली, ये बीच में खड़ी, यहाँ पे खड़ी जिसमें बंदे खड़े। अजी ये इधर वाली, ये खाली हो गई। कहाँ की थी ये? 19 रुपए किलो बिकी। ये शाजापुर की थी, एमपी। शाजापुर एमपी। कौन सा माल था जिसका? 700 ढेरी भरी गई राणा जी, वो लग रहे हैं कट्टे। ये अगले वाले, आगे वाले, ये खाकी से। हाँ जी, हाँ। अच्छा जी। और ये गाड़ी कहाँ की जी? ये राजस्थान है जी, ये 17 रुपए किलो बिक रही है। कौन सा? ये वाला जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मुच्छा वाला जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 17 रुपये की। 17। और इसके अलावा जी? इसके अलावा ये हड़की भी लगी है। ये वाली गाड़ी ये कहाँ की है जी? ये मथानिया 8-9 रुपए किलो। 8-9। इसमें क्या दिक्कत आ गई जी ऐसी? आधे से ज़्यादा डैमेज है जी। अच्छा जी। आधे माल से ज़्यादा इसमें डैमेज की शिकायत है। अगर 40 किलो कट्टा है तो 20 किलो की डैमेज की शिकायत है। अच्छा जी। अच्छा। रतन, और इसके अलावा आज मंडी की टोटल क्या रिपोर्ट है जी? मंडी की मैं आज की आप रिपोर्ट बता दूं राणा जी। एमपी के माल मंडी में 12 रुपए से लेके ऊपर में 21 रुपए तक बिक रहे हैं। 12 से 21 रुपये। ज़्यादातर माल 12 से 15। 12 से 15 एवरेज, जो 90% माल है। 90 और 10% माल 15 रुपए से लेके 21 रुपए के बीच में बिक रहा है। ठीक है जी। 20-21 अच्छे डॉलर माल बिक रहे हैं एमपी के। अच्छा जी। तो डॉलर साइजदार जो अच्छी प्याज, वो भी फिर थोड़े होंगे, 5-4%। 1-2 गाड़ी। अच्छा जैसे जी। 19 बिकी है, 2 जगह 20-21 बिक गई। अच्छा जी। तो कुल मिला के हजार कट्टा लगा लो। ठीक है जी। 1000 कट्टा एमपी का लगा लो कि 19, 20, 21 वाली रेंज का। और उसके बाद महाराष्ट्र पे आओ तो नासिक की जो 5 गाड़ियाँ हैं वो बिक रही है मंडी में 17 रुपए से लेके और ऊपर में 22 रुपए किलो। नासिक की 17 से 22 रुपये किलो। ठीक है जी। पूर्णा का कोई एक आधा लाट नाम का 22-23 बिक जाता है। ऊपर में 23 से ऊपर कोई रेट नहीं। ठीक है जी। ना कल रेट था 23 से ऊपर, ना आज रेट है 23 से ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि ऊपर में 23 एक आधा बिकता है, बाकी ज़्यादा माल हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो बिकते हैं 20-21 ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि 23 रुपए में कोई आला फाटा मंचर पूना की कोई गाड़ी हो तो वो 2-4 लाट बिक गए। 2-4 का निम्स होता है 50, 60, 70, 80 कट्टा। ठीक है जी। बाकी 20, 21, 22 के बीच में। राजस्थान की बात करो तो राजस्थान के मथानिया के माल 8 रुपए से लेके 12 रुपए। राजस्थान मथानिया। कुचामन के माल 12 रुपए से लेके ऊपर में 19 रुपए तक का बाजार। अच्छा जी। 19 रुपए भी आज एक मंडी में गाड़ी बिकी है। अच्छा जी। और कल एक गाड़ी हमारे पास लगनी है, उसकी 20 रुपए की भविष्यवाणी है, 20 बिक जाएगी। अच्छा, यही क्वालिटी है वो। अच्छा जी। आज से 15 दिन पहले वो 700 बिकी। अच्छा जी। तो वो क्वालिटी कल आएगी, वो कल 20 रुपए भी बिकेगी। ठीक है जी। पहले लोगों ने कट्टे बुक करा दिए, भाई वो क्वालिटी है तो हमारा माल लिख लो। तो कुचामन के भी जो पीली पत्ती के माल है, अच्छे माल अब 20 रुपए किलो बाजार में बिकने लग गए। ठीक है जी। किसानों को अब टाइट हो जाना चाहिए। जिनके अच्छे माल हैं उनको 15 रुपए से और 18 रुपए के बीच में प्याज बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिसकी टॉप क्वालिटी 18 रुपए किलो से कम किसी किसान को देनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आगे 20-21 बिक रहा है तो 18 रुपए किसान का भी हक है, चाहे वो एमपी का हो चाहे राजस्थान का हो। ठीक है जी। राजस्थान के किसानों के पास भी जिनके अच्छे माल हैं, ये अच्छे ही समझना, हल्के फुल्के तो 12-13, 10-12-13 भी आपके बिकेंगे, वो बेचते रहना। 10 रुपये बिके चाहे 12 बिके,
क्योंकि ना जी कोई डिमांड नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो पीछे भी नहीं है। ठीक है जी। तो हल्के आप अपने हिसाब से बेचना। बाकी टॉप माल अगर कोई व्यापारी खरीदने आए तो उसको 18 रुपये किलो से कम प्याज, अब अच्छी प्याज तो टॉप ही बोली जाती है। टॉप का मीन्स मैं बता दूँ आपको, दाने उठा ये प्याज अगर किसी किसान के पास है, हाँ जी। MP हो, महाराष्ट्र हो, ये प्याज का साइज है राणा जी 50 से लेके 60 है। ठीक है जी। एक अंतराल बता रहा हूँ मैं रेट। तो कोई भी किसान हो, कलर, पत्ती, शाइनिंग वाइनिंग ये हो, 18 से प्याज कम मत बेचो। ठीक है जी। कोई इलाका हो, MP का हो, राजस्थान का हो, क्योंकि अच्छे माल अगर आगे बिक रहे हैं तो किसान को भी रिपोर्ट इस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई प्याज अच्छा प्याज है तो अच्छा प्याज ही रेट मेरा बिकना चाहिए। ठीक है जी। उसको कंपेयर ये नहीं करना चाहिए कि मेरे पड़ोसी का 12 बिक गया। कंपेयर पड़ोसी नहीं हो रहा, कंपेयर प्याज हो रही है इस टाइम। काफ़ी लोग सोचते हैं भाई मेरे पड़ोसी ने 12 बेच दिया तो मेरा 13-14 बिक जाएगा। 13-14 नहीं है, अच्छे माल का डिफरेंस 8 रुपये किलो का है। ठीक है जी। ये प्याज आपको मैं बता दूं, ये प्याज 10 रुपये किलो की है किसान को बेचने पे आए तो। ठीक है जी। और ये प्याज अगर किसान बेचने में आए तो 18 रुपये किलो की है। ठीक है जी। डिफरेंस 8 रुपये किलो का है। तो किसान इस चीज़ को समझे भाई, जिनके अच्छे माल है वो 18 रुपये किलो से कम प्याज किसान को ना दे। ठीक है जी। क्योंकि आगे 20-21 रुपये माल बिकने लगे, 2-2.5-3 रुपये किलो का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता। दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है जी। MP वालों के साथ कोई बात हुई कुछ? MP के व्यापारी किसान क्या बता रहे, माल कब निकाल लेंगे? देखो माल है कैसा जी, निकाल? माल अच्छे आने लगे हैं। आज भी 19 रुपये किलो में गाड़ी बेची है। अच्छा जी। 19 भी बेची है। देखो वो रीजन्स है, 19, 20, 21 के रीजन है। क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी देख के बेचे किसान। ठीक है जी। ये ना सोचे कि भाई हमने 12-13 बिका है तो हमारा 15 बिकेगा। 15 नहीं बिकेगा, क्वालिटी होगी तो आपका 18 बिकेगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को नोट करें। किसानों को हम इसलिए राय देते हैं, हम ज़्यादा किसानों को समझाते हैं। व्यापारियों को तो समझाने की जरूरत नहीं, इनके पास तो सारी कला है। ठीक है जी। व्यापारियों के पास तो सारे मंत्र है। वो तो किसान के आगे अगर ये नहीं बोलेगा इसमें ये है, ये हल्का है, भारी है, आप अपनी प्याज को अपने आप पहचान जाओगे कि हमारी प्याज बाज़ार में क्या भाव है। ठीक है जी। तो इसलिए सब स्टिक हो जाओ अच्छे माल वाले। और अच्छा माल ना आज कम बिकेगा, ना आने वाले कल में कम बिकेगा, ना आने वाले अगले महीने में कम बिकेगा। ठीक है जी। और हल्के हैं भाई वो बेचते रहो, क्योंकि हल्के मालों का तो अंबार लगा हुआ है। और ये अंबार 10 जुलाई तक आप ख़त्म कर दोगे तो बाज़ार और भी 2-4-5 रुपये किलो सुधार में आ सकता है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूँ मैं महाराष्ट्र के किसानों के लिए, 2-4 दिन साउथ ज़रूर थोड़ा सा अराइवल बढ़ने से वहाँ मंदा हुआ, घबराहट की ज़रूरत नहीं है। अच्छे प्याज वाले पे अच्छा प्याज जो है वो रोक ले, 2-4 दिन 5 दिन तसल्ली कर ले, क्योंकि क्लाइमेट बिगड़ा हुआ है। हो सकता है कि इस बार भी साउथ में फसल का नुकसान प्याज में हो सकता है। ठीक है जी। क्योंकि इस बार राणा जी मैं देख रहा हूँ मार्च अप्रैल से ही कुछ समझ से बाहर हो रहा है। मौसम विभाग आज बारिश बताता है तो बारिश कल होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मौसम विभाग भी इस बार जैसे सारे यंत्र फेल हो रहे हैं, एयर इंडिया का फ्लाइट चलता हुआ क्रैश हो जाता है, तो इस तरीके से मौसम विभाग का भी ठीक है जी। घनत्व इस बार फेल हो रहा है। कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा रहा कोई जी। आंकड़ा नहीं लगा रहा है, कोई भविष्यवाणी नहीं। अच्छे प्याज है, कम बेचो, धीरे स्टेप बाय स्टेप। जिसके पास आज 2000 कट्टा अच्छा है वो 200-300 कट्टे इस महीने में बेचे, बाकी फिर अगले महीने में बेचे। ठीक है और जी। हल्के जिसके पास वो 1000 है तो 500 बेच दे, 500 आज बेच दे, 500 अगले महीने में। एक्सपोर्ट की क्या खबर आ रही है कोई? एक्सपोर्ट कुल मिला के थोड़ा बहुत हो रहा है, दुबई, कोलंबो, मलेशिया जा रहा है। अच्छा जी। बाकी बांग्लादेश देखो कब खुलता है, हफ्ते भर में खुले, 10 दिन में खुले। प्रधानमंत्री बने, थोड़े से हालात हमारे हिंदुस्तान के साथ, उनके संबंध थोड़े खराब हैं। अच्छा जी। और इस टाइम संबंध तो क्या खराब है, पूरे वर्ल्ड में ही संबंध खराब चल रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। किसी का इराक के साथ, ईरान के साथ, इजराइल का चल रहा है, रसिया के साथ उसका चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है जी। हाँ जी, तो यूक्रेन का चल रहा है, कभी अमेरिका का किसी के साथ चल रहा है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तो ये चीज़ें तो पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। एक देश दूसरे देश को देखना नहीं चाह रहा, जैसे एक भाई आज दूसरे भाई को देखना नहीं चाह रहा, तो ये चीज़ें हो रही हैं।
तो इस चीज़ में देखो कितना क्या समय लगता है, प्याज तो मांगेगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं है छोटा सा टुकड़ा है एक, बांग्लादेश पॉपुलेशन ज़्यादा है, टुकड़ा है छोटा, तो प्याज तो इंडिया से मांगेगा, आज नहीं तो वो 10 दिन बाद मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि 90% उसका जो प्याज की जितनी भी वहाँ खपत है वो इंडिया ही पूरी करता है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ 5-10 दिन में महामारी मच जाए, इंडिया ही उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है चाहे जी। वो आज तारीख हमारी हो गई हो 19, तो 1 तारीख से चालू हो, ठीक है तब जी। भी होगा चालू, तो 2-4 रुपये किलो ये मीडियम। बाहर के वो मोटे वाले प्याज मंगा भी लेंगे, वो कहीं के स्वाद नहीं आएगा उनको, जो टेस्ट इसमें है जी। आपको आज एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारी ज़मीन से कोई भी चीज़ पैदावार होती है उसका बाहर की कंट्रियों में रात दिन का फ़र्क होता है। ठीक है जी। हमारे यहाँ आज भी लेबर ही ज़्यादा खेतों में काम करती है, बाहर मशीनरी से काम होता है। ठीक है जी। और मशीनरी से मशीनरी होता है, और आज भी हमारे यहाँ लेबर जो काम करती है, चाहे वो छटाई की हो, ग्रेडिंग की हो, फसल लगाने का टाइम हो, उपाड़ने का टाइम हो, ठीक है जी। तो जो आदमी हाथ से कर देगा वो मशीन आज भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे डिपेंड करती हैं। और खाद दवाइयों का भी हमारे यहाँ कम है और ठीक है। देशों के मुकाबले, क्योंकि अगर प्याज 300-350 ग्राम का ये प्याज पैदा हो गया, ठीक है जी। तो इस प्याज में होटल वाले काटेंगे इसको, इसमें वो टेस्ट प्याज में रहता नहीं है, क्योंकि ये ठीक है। 65-70 mm है। ठीक है जी। और बाहर के देशों में तो 60-70-80 mm से नीचे प्याज होता ही नहीं। तो इस चीज़ को लोग समझें। आज हमने आपको बताया है कि भाई कौन सा प्याज बेचना है, किसान ज़रूर समझे, क्योंकि पूरे इंडिया में क्वालिटी 20, 22, 23 रुपये बिकने लगे। जैसे अभी प्याज पीछे साउथ में ठीक चल रहा था बाजार, वहाँ भी थोड़ा कम हुआ जी अब? 1-2 रुपये आमदनी की वजह से थोड़ा डाउन था, बाकी क्वालिटी वाइज में कोई डाउन नहीं है, क्योंकि बारिशें होने की वजह से राणा जी बिक्री ऊपर नीचे ल्यूज हो जाती है। ठीक है कल जी। जैसे हमारे यहाँ बिक्री कम थी, कल और दिनों के मुकाबले आज़ादपुर मंडी में हर चीज़ में बिक्री कम थी। तो ये चीज़ें तो देखने के लिए मिलेंगी, पर अभी टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने प्याज का पुराने का टाइम है। और हल्के माल स्पीड से ख़राब हो रहे हैं। ठीक है जी। और जो ये तेज़ी आई है इस बार, डैमेज माल होने से और माल ख़राब होने की वजह से तेज़ी आई है। शॉर्टेज की तेज़ी नहीं थी, शॉर्टेज तो था ही नहीं प्याज स्टार्टिंग से ही, और शॉर्टेज अब भी नहीं है, पर शॉर्टेज हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छे माल वालों को शॉर्टेज बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा कि भाई अच्छे माल कम मत बेचो। ठीक है जी। तो हल्के माल 15-20 दिन में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, और इनको रेट भी मिल जाएगा जी? इनको रेट भी मिल जाएगा और इनकी इज्जत भी बाज़ार में रह जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए हमने आज आपको समझा दिया है कि भाई अच्छे माल 18 से कम कोई व्यापारी आए, चाहे वो ये कहे ये है वो है, आप अपनी प्याज अपने आप समझो, भाई हमारी प्याज है बिकने लायक, इतना किसानों को भी पता है कि भाई ये क्वालिटी इस रेट बिकने लायक है, तो बेचे। अगर उससे हल्की है तो उसी से पता लग जाएगा भी ये 2 महीने 3 महीने रुकेगा या नहीं रुकेगा जी। हाँ, ठीक है जी। रेट मिले तो बेचे, अगर रेट 18 का दे रहा है तो थोड़ा बहुत बेचे किसान। ठीक है जी। हम ये पाबंदी नहीं लगा रहे कि ना बेचे, रेट अगर कोई दे 18-20 रुपए का रेट अगर कोई किसान को देता तो बेचे। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल? 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश्वर। धन्यवाद भाई साहब जी।